गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार। मेरे सैर सैन्य संदीप सर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हो गया है आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी दोस्तों, संघर्ष है जिसका जारी। क्या संघर्ष है जिसका जारी? जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश करेंट अफेयर की आज इस कक्षा में आज हम 16 जून 2021 के दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण मध्य प्रदेश करेंट आपके समक्ष साझा करने वाले हैं, जो कि आगामी मध्य प्रदेश में आने वाली एमपी पीएससी, एमपी पुलिस, एमपीएसआई या एमपी पटवारी, इन सभी महत्वपूर्ण भर्ती परीक्षाओं में दोस्तों काफी कारगर सिद्ध होगी। और साथ ही साथ यदि आप इस कक्षा की में दोस्तों अट्रैक्टिव पीडीएफ फाइल चाहते हैं तो इसके लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, जिसका नाम है एमपीपीबी स्टडी पॉइंट बाय संदीप गौर सर। चलिए मेरे दोस्तों, अब आज की कक्षा प्रारंभ करने से पहले जान लेते हैं आज का मोटिवेशनल कोट्स, जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, चेहरे पर मुस्कान लाएगा, आपको आपकी मंजिल के प्रति दोगुनी रफ्तार से आगे बढ़ाएगा। तो क्या मेरे दोस्तों आज का सुविचार कि मंजिल कितनी भी दूर क्यों ना हो, मंजिल कितनी भी दूर क्यों ना हो, मगर लक्ष्य मेरा अर्जुन के तीर सा हो, और कमजोरियां मुझ में चाहे कितनी भी हो मगर दोस्तों, मगर हौसला सीमा पर खड़े वीर सा हो। क्या? मगर हौसला सीमा पर खड़े वीर सा हो। जी हाँ मित्रों, आज अपने मन में यह दृढ़ संकल्प ले लो कि बाधाएं हैं कौरव दल सी, इन सब पर तुम कूच करो, अर्जुन सा योद्धा बनकर गांडीव लेकर टूट पड़ो। जी हाँ मेरे दोस्तों, तो उठाइए गांडीव और पेपर की खोपड़ी में छेद कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों जब तक तोड़ेंगे नहीं मेरे दोस्तों तब तक छोड़ेंगे नहीं। इस बार में दोस्तों या तो जाने दो या जान लगा दो। चलिए मेरे दोस्तों, यदि आपकी रगों में भी खून नहीं जुनून दौड़ता है तो जुड़ जाइए आज हमारे इस ऊर्जावान सेशन के साथ। चलिए अब आज की कक्षा में दोस्तों हम प्रारंभ कर रहे हैं, और पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी डिस्प्ले स्क्रीन पर, काफी महत्वपूर्ण है। हाल ही में मध्य प्रदेश के किस शहर में सर्वप्रथम दिव्यांगों के लिए मेरे दोस्तों स्पेशल वैक्सीनेशन ड्राइव की शुरुआत की गई है, जिसकी पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन पर दर्शाई जा रही है। जी हाँ दोस्तों, ये मध्य प्रदेश का पहला ऐसा शहर है जिसने मेरे दोस्तों, जो लोग देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, ऐसे लोगों को मेरे दोस्तों गाड़ी के माध्यम से घर से लाकर में दोस्तों वैक्सीनेशन सेंटर तक, वैक्सीनेशन सेंटर से घर तक छोड़ा जाएगा। तो आपको बताना में दोस्तों, ये ड्राइव वैक्सीनेशन आप सेंटर कहां पर प्रारंभ हुआ है? 4 विकल्प हैं, ग्वालियर, जबलपुर, इंदौर या भोपाल। चलिए जान लेते हैं राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने यहां पर चयन किया विकल्प क्रमांक 4 का भोपाल, जी हां दोस्तों भोपाल इज द राइट आंसर। अब इससे संबंधित महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन क्या है कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में पहली बार दिव्यांगों के लिए विशेष वैक्सीनेशन ड्राइव की शुरुआत की गई है। मध्य प्रदेश में अपनी तरह का मेरे दोस्तों ध्यान रहे, यह पहला वैक्सीनेशन कैंप था जहां दिव्यांगों को मेरे दोस्तों वैक्सीन लगाई गई। भोपाल जिला प्रशासन और एमपी टूरिज्म ने साथ मिलकर ड्राइव इन वैक्सीनेशन की शुरुआत की है। मध्य प्रदेश सरकार ने दिव्यांगों के लिए मेरे दोस्तों अलग से टीकाकरण केंद्र की व्यवस्था की है। वैक्सीनेशन ड्राइव में तेजी लाने के लिए उनके पिकअप और ड्रॉप की भी व्यवस्था की गई मेरे दोस्तों। भोपाल में करीब 8000 दिव्यांगों का वैक्सीनेशन होगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और एक अच्छी इनिशिएटिव राजधानी भोपाल के द्वारा ये प्रारंभ की गई। चलिए दोस्तों चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर, और नए क्वेश्चन ये रहा आपकी डिस्प्ले स्क्रीन पर, काफी महत्वपूर्ण है कि हाल ही में जैविक कृषि के जानकार और गांधीवादी विचारक पद्मश्री कुट्टी मेनन का निधन हो गया है। इनका संबंध मध्य प्रदेश के में दोस्तों किस जिले से था? जी दोस्तों, आपकी कुट्टी मेनन की पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन का आपको दिखाई दे रही है। हाल ही में इनका निधन हो गया। आपको बताना है इनका संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले या शहर से। 4 विकल्प में भोपाल, देवास, उज्जैन और इंदौर। चलिए दोस्तों जान लेते हैं राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया दोस्तों विकल्प क्रमांक 4 का इंदौर, जी इंदौर इज द परम सत्य आंसर। अब इससे संबंधित महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन क्या है कि गांधीवादी विचारक पद्मश्री कुट्टी मेनन का इंदौर के एक अस्पताल में इलाज के दौरान निधन हो गया। मूलतः में दोस्तों वे केरल के त्रिशूर जिले के कोडुंगुलर कस्बे में 1940 में जन्मे। कुट्टी मेनन का एक बार इंदौर आए थे ये, और फिर दोस्तों यहीं के होकर रह गए। अर्थात इंदौर इतना वाया था कि अब इंदौर में दोस्तों उन्होंने अपना गृह निवास बना लिया था।
कुट्टी मेनन को उनकी सेवाओं के कारण और 1991 में दोस्तों पद्मश्री से विभूषित किया गया था। वहीं इसके पहले उन्हें इंदौर में कस्तूरबा गांधी के नाम पर स्थापित कस्तूरबा ग्राम में उनके जैविक खेती और पर्यावरण मित्र सिंचाई में किए गए योगदान के लिए 1999 में दोस्तों प्रतिष्ठित जमनालाल बजाज पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। तो ये थी इस क्वेश्चन से जुड़ी महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर और नए क्वेश्चन ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर, काफी महत्वपूर्ण में दोस्तों। हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किस शहर में 43 करोड़ 50 लाख की लागत से नवनिर्मित दोस्तों समान फ्लाईओवर का वर्चुअल लोकार्पण किया है? जी हाँ दोस्तों, इस बिल्कुल सुंदर से फ्लाईओवर की पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन आपको दिखाई दे रही है और 100% में दोस्तों बिल्कुल छाप लीजिएगा, पेपर में आपका क्या सीधा छपने वाला है। 4 विकल्प है, ग्वालियर, सागर, रीवा या देवास। तो फटाफट से बताएंगे दोस्तों, हाल ही में मुख्यमंत्री चौहान ने इस फ्लाईओवर का वर्चुअल लोकार्पण मध्य प्रदेश के में दोस्तों किस शहर में किया है? चलिए जान लेते हैं राइट आंसर। तो भाई जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 3 का रीवा, जी हाँ तो रीवा इज द राइट आंसर। अब इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य क्या है वह जान लेते हैं कि रीवा के समान तिराहे पर नवनिर्मित फ्लाईओवर ब्रिज जनता को समर्पित होने जा रहा है। मंगलवार को, मतलब कल की बात कर रहे हैं, मंगलवार को प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने फ्लाईओवर ब्रिज का दोस्तों वर्चुअल शुभारंभ किया है। अब देखिए इस ब्रिज से क्या लाभ होगा वह देख लेते हैं। तो फ्लाईओवर ब्रिज का निर्माण हो जाने से जहां शहर के समान तिराहे का आवागमन में दोस्तों सुगम हो जाएगा, वहीं शहर की ओर आने वाले वाहन चालकों सहित इलाहाबाद, बनारस एवं सीधी सिंगरौली जाने वाले लोगों के लिए दोस्तों समान तिराहे में जाम का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर ट्रैफिक की समस्या से निजात में दोस्तों रीवा वासियों को मिलने वाला है। चलिए इससे संबंधित इंफॉर्मेशन स्लाइड के माध्यम से बता देता हूं कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रीवा में 43 करोड़ 50 लाख की लागत से समान फ्लाईओवर का लोकार्पण किया है और कब किया है? 15 जून को दोस्तों दोपहर 3:10 पर। तो ये आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर इस फ्लाईओवर की आपको पिक्चर दिखाई दे रही है। चलिए चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर और नए क्वेश्चन ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर, काफी महत्वपूर्ण है कि मध्य प्रदेश में अधिक से अधिक लोगों का टीकाकरण कराने के उद्देश्य से कब तक 3 दिवसीय टीकाकरण अभियान महाअभियान में दोस्तों चलाया जाएगा? जी हाँ में दोस्तों, तो महाअभियान आपको बताना है कि 3 दिवसीय महाअभियान मध्य प्रदेश में कब से कब तक चलाया जाएगा। 3 विकल्प हैं, 1 से 3 जुलाई, 20 से 23 जून, 7 से 10 जुलाई या 21 से दोस्तों 23 जून। तो फटाफट से बताएंगे दोस्तों यह महाअभियान जो कि 3 दिवस का होने वाला है कब से कब तक होगा? चलिए जान लेते राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 1 का 1 जुलाई से 3 जुलाई, जब 1 जुलाई से 3 जुलाई इज द राइट आंसर। इससे संबंधित इंफॉर्मेशन स्लाइड के आपको बता देता हूं कि मध्य प्रदेश में अधिक से अधिक लोगों का टीकाकरण कराने के उद्देश्य से 1 जुलाई से 3 जुलाई तक टीकाकरण महाअभियान चलाया जाएगा मैं दोस्तों। इसके तहत ग्राम स्तर तक जागरूकता अभियान चलाकर लोगों का टीकाकरण के दोस्तों प्रेरित या इंस्पायर किया जाएगा। और इंफॉर्मेशन आपको बता देता हूं, आप जिसे पिक्चर के माध्यम से देख पा रहे हैं कि मध्य प्रदेश में 3 दिन चलाया जाएगा टीकाकरण महाअभियान, जो कि 1 जुलाई से शुरुआत होगी और 3 जुलाई तक यह महाअभियान चलेगा। जी दोस्तों, तो आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि अभी तक भी आपने वैक्सीन नहीं लगवाई है, कोविड-19 का टीकाकरण नहीं करवाया है, तो इस महाअभियान में अपना दीजिए योगदान, क्योंकि कोरोना को दूर भगाने के लिए सिद्ध होगा आपके लिए यह वरदान। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और नए क्वेश्चन ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर। हाल ही में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने किस शहर की 135 साल पुरानी धरोहर लाल बाग, जो ये नाम तो गदी जहर है, क्या है, लाल बाग के गौरव और वैभव को पुनः स्थापित करने की घोषणा की है? तो फटाफट से मैं दोस्तों बताएंगे कि मध्य प्रदेश के किस शहर में ये प्रसिद्ध 135 साल पुरानी धरोहर लाल बाग स्थित है? 4 विकल्प हैं, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन या इंदौर। चलिए दोस्तों जान लेते हैं राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया मेरे दोस्तों विकल्प क्रमांक 4 का इंदौर, जी तो लाल बाग का संबंध किससे? इंदौर शहर से है। इससे संबंधित महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन कि मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि इंदौर के लाल बाग के गौरव और वैभव को मैं दोस्तों पुनः स्थापित किया जाएगा। इंदौर में 72 एकड़ में फैली 135 साल पुरानी इस धरोहर के
पुनरुद्धार का कार्यक्रम शीघ्र प्रारंभ होगा। साथ ही साथ जल संसाधन मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट ने आज इस विषय पर मुख्यमंत्री श्री चौहान से मंत्रालय में भेंट की है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री महेंद्र सिंह सिसोदिया भी उपस्थित थे और चौहान ने कहा है कि लालबाग की शान और विलक्षणता को स्थापित करने के लिए राज्य सरकार में दोस्तों हर संभव प्रयास करेगी। अच्छा, लालबाग की तस्वीर आपके समक्ष सुंदर सी मैं साझा कर रहा हूं। ये लालबाग की आपको तस्वीर दिखाई दे रही है जिसका संबंध में दोस्तों इंदौर शहर से है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और नए क्वेश्चन ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर। काफी महत्वपूर्ण 100% पूछा जाएगा कि हाल ही में मुख्यमंत्री श्री चौहान ने रीवा में नवनिर्मित में दोस्तों फ्लाईओवर का नाम किसके नाम पर रखे जाने की घोषणा की। तो अभी कुछ देर पहले आपको बताया था कि नवनिर्मित फ्लाईओवर का वर्चुअल लोकार्पण शिवराज सिंह चौहान ने कहा है। अब एक बड़ा क्वेश्चन में दोस्तों यहां से निकल के आ रहा है कि इस फ्लाईओवर का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा। 4 विकल्प हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, अवधेश प्रताप सिंह या भगत सिंह। तो फटाफट से बताएंगे कि जिसका हाल ही में वर्चुअल लोकार्पण किया गया है इस फ्लाईओवर का नाम में दोस्तों किसके नाम पर रखा जाएगा। चलिए जान लेते हैं राइट आंसर। तो भाई जिन विद्यार्थियों ने चयन किया दोस्तों विकल्प क्रमांक 4 का भगत सिंह। वेरी गुड दोस्तों, भगत सिंह क्या है, रॉन्ग आंसर है। तो राइट आंसर की बात कर लेंगे। जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 1 का सरदार वल्लभ भाई पटेल। जी हां दोस्तों, हाल ही में नवनिर्मित फ्लाईओवर का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर रखा जाएगा। इससे संबंधित इंफॉर्मेशन देख लेते हैं कि मुख्यमंत्री चौहान ने नवनिर्मित फ्लाईओवर का नाम दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल ब्रिज होगा और रीवा में कैंसर मरीजों को इलाज की सुविधा भी प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री चौहान ने कल मंत्रालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रीवा में नवनिर्मित फ्लाईओवर का वर्चुअल लोकार्पण किया है। 1.5 किलोमीटर लंबे इस फ्लाईओवर की लागत में दोस्तों 43 करोड़ 50 लाख रुपए है। इस अवसर पर लोक निर्माण मंत्री श्री गोपाल भार्गव और प्रमुख सचिव श्री नीरज मंडलोई उपस्थित थे और विधानसभा अध्यक्ष श्री गिरीश गौतम, पूर्व मंत्री श्री राजेंद्र शुक्ल और सांसद श्री जनार्दन मिश्रा वर्चुअली शामिल हुए थे। तो ये थी इस क्वेश्चन जुड़ी महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन। चलिए दोस्तों चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर और नए क्वेश्चन ये रहा आपकी डिस्प्ले स्क्रीन पर। काफी महत्वपूर्ण है कि भाई भोपाल स्थित देश की दूसरी सबसे बड़ी अत्याधुनिक सेक्स सॉर्टेड सीमन प्रोडक्शन प्रयोगशाला में गिर प्रजाति की गाय ने मेरे दोस्तों किस प्रजाति के बछड़े को भ्रूण प्रत्यारोपण तकनीक से जन्म दिया है। तो जी हाँ दोस्तों, गिर प्रजाति की गाय है जिसकी पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन पर मेरे दोस्तों दिखाई दे रही है। आपको बताना है इसने किस प्रजाति के बछड़े को भ्रूण प्रत्यारोपण तकनीक से जन्म दिया है। चलिए जान लेते राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने दोस्तों चयन किया है विकल्प क्रमांक 4 का गिर। जी हाँ, तो गिर से आप गिर गए अर्थात आपका आंसर क्या है, बिल्कुल गिरा हुआ है अर्थात गलत है। राइट आंसर की बात कर लेंगे दोस्तों। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया दोस्तों विकल्प क्रमांक 3 का थार पारकर। जी हाँ, तो थार पारकर इज द राइट आंसर। अच्छा, यहां पर अब जो कुछ गायों के नाम दिए हैं वो बछड़ों के नाम आपको बता देता हूं। देखिए गिर से आपको पता है कि भाई गिर राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, गुजरात में, अर्थात गिर राष्ट्रीय उद्यान के जंगलों में इसका निवास माना जाता है। इसलिए दोस्तों इस प्रजाति की गाय का नाम क्या पड़ गया, गिर। तो आपको ध्यान रखना है गिर प्रजाति की गाय कहां से याद रखेंगे, गिर राष्ट्रीय उद्यान। और गिर राष्ट्रीय उद्यान कहां पर आता है, तो गुजरात। अच्छा, थार पारकर की बात करेंगे तो मैं दोस्तों थार पारकर जो गाय है सबसे ज्यादा राजस्थान में प्रचलित है। साथ ही बात करें साहिवाल, तो ये साहिवाल जो गाय होती है दोस्तों ये मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और हरियाणा राज्यों में पाई जाती है। बात करें नागौरी, तो देखिए नागौरी भी नाम से स्पष्ट है कि राजस्थान में जिला कौन सा है, नागौर, और नागौर जिले में पाए जाने के कारण इसका नाम क्या पड़ गया मैं दोस्तों, नागौरी। अच्छा चलिए इससे संबंधित महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन आपको बता देता हूं कि भोपाल स्थित देश की दूसरी सबसे बड़ी अत्याधुनिक सेक्स सॉर्टेड सीमन प्रोडक्शन प्रयोगशाला में आज गिर प्रजाति की गाय ने थार पार कर बछड़े को दोस्तों भ्रूण प्रत्यारोपण तकनीक से जन्म दिया है। दुग्ध क्रांति के क्षेत्र में यह बड़ी सफलता है। स्वस्थ और उच्च स्तरीय थार पारकर बछड़े के बड़े होने के बाद प्रदेश में इन नस्ल की बच्चियों का दोस्तों प्रचुर उत्पादन हो सकेगा। देखिए थार पारकर की विशेषता यह है कि पहली बात तो ये राजस्थान की है और दूसरी बात दोस्तों कम खर्च में सर्वाधिक दूध देती है। साथ ही इसकी रोग प्रतिरोध क्षमता भी अच्छी होती है, मतलब कोरोना में आप क्या है इसका दूध पीजिए, रोग प्रतिरोध क्षमता भैया बनी रहेगी। साथ ही साथ बता दें कि भैया जो देश की दूसरी सबसे बड़ी सीमन प्रयोगशाला है इसका जो उद्घाटन किया था शुभारंभ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 3 अप्रैल 2020 को दोस्तों किया था।
अच्छा, यहां पर एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जैसा मैं आपको बता रहा हूं कि भोपाल जो है देश की दूसरी सबसे बड़ी यहां पर सीमन प्रयोगशाला है। आपको यह बताना है कि भैया देश की सबसे पहली मतलब दोस्तों सीमन प्रयोगशाला कौन सी है, क्योंकि दूसरी तो कहां पर स्थित है, राजधानी भोपाल में। पहली मुझे बताएंगे फटाफट से कमेंट बॉक्स में दोस्तों कि पहली आपकी अत्याधुनिक सेक सॉर्टेज सीमन प्रोडक्शन प्रयोगशाला कहां पर है। तो राइट आंसर की बात कर लेंगे भाई, आपको बता दूं उत्तराखंड के ऋषिकेश में देश की सबसे बड़ी सीमन प्रयोगशाला है, और दूसरी कहां पर है, राजधानी भोपाल में। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और नए क्वेश्चन ये रहा आपकी डिस्प्ले स्क्रीन पर कि हाल ही में पूर्व अंतरराष्ट्रीय अंपायर सुधीर असनानी, जिनकी पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन पर है, को भारतीय क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई ने आगामी श्रीलंका दौरे के लिए मेरे दोस्तों भारतीय क्रिकेट टीम का प्रबंधक नियुक्त किया है। आपको बताना मेरे दोस्तों इनका संबंध किस शहर से है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, फटाफट से बताइए मेरे दोस्तों। इस पूर्व अंतरराष्ट्रीय अंपायर सुधीर असनानी का संबंध मध्य प्रदेश के किस शहर से है। 4 विकल्प हैं, उज्जैन, भोपाल, ग्वालियर या इंदौर। चलिए जान लेते हैं राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 4 का इंदौर, जी तो इंदौर इज द परम सत्य आंसर। इससे संबंधित महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन क्या है कि पूर्व अंतरराष्ट्रीय अंपायर सुधीर असनानी को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, जिसे हम बीसीसीआई कहते हैं, ने आगामी श्रीलंका दौरे के लिए भारतीय में दोस्तों क्रिकेट टीम का प्रबंधक नियुक्त किया है। भारतीय टीम श्रृंखला दौरे में 3 वनडे मैच खेलेगी, जिसकी शुरुआत में दोस्तों 13 जुलाई से हो रही है, मतलब अगले महीने की 13 तारीख से होगी। इसके बाद दोनों टीमों के बीच 3 T20 मैचों की सीरीज 21 जुलाई से खेली जाएगी। पूर्व अंतरराष्ट्रीय अंपायर असनानी से पहले मध्य प्रदेश से अनंत वागेश में दोस्तों डॉक्टर M.K. भार्गव, संजय जगदाले, मिलिंद भी मेरे दोस्तों भारतीय टीम के प्रबंधक रह चुके हैं। वर्तमान में आपको याद रखना है कि भाई किसे प्रबंधक बनाया गया है, तो सुधीर असनानी को बनाया गया है, और इनका संबंध में दोस्तों कहां से, आपके इंदौर से है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और नए क्वेश्चन ये रहा आपकी डिस्प्ले स्क्रीन। अच्छा, इससे संबंधित इंफॉर्मेशन पेपर में आपने पढ़ी होगी कि मध्य प्रदेश के सुधीर असनानी श्रीलंका दौरे के लिए दोस्तों भारतीय क्रिकेट टीम के क्या बने हैं, मैनेजर नियुक्त हुए हैं, और ये आपको दिखाई दे रहा है इंदौर। कहां से इनका संबंध दोस्तों, इंदौर शहर। देखिए दोस्तों यहां पर हमारी क्लास की विशेषता है कि चीजों को पिक्चर के साथ साथ में दोस्तों न्यूज़पेपर में जो आया है उससे भी आपको पढ़ाया जाता है। ऐसा यूट्यूब पे कहीं और आपको नहीं मिलने वाला मेरे दोस्तों। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और नए क्वेश्चन ये रहा आपकी डिस्प्ले स्क्रीन पर। काफी महत्वपूर्ण है कि हाल ही में मध्य प्रदेश में 14 जून को एक दिन में मेरे दोस्तों सबसे ज्यादा टीकाकरण का रिकॉर्ड बना है। जी हाँ दोस्तों, अब तक मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वैक्सीन एक दिन में लगी है, मतलब 14 तारीख को लगी है, और कितने डोज लगे हैं वो आपको बताना है। 4 विकल्प में दोस्तों फटाफट बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए जान लेते हैं राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 1 का 5,10,000, जी तो 5,10,000 का रिकॉर्ड अभी तक 14 जून को बना है, जिस दिन सबसे ज्यादा में दोस्तों मध्य प्रदेश में लोगों को वैक्सीनेशन किया गया है। चलिए इससे संबंधित इंफॉर्मेशन आपको स्लाइड के माध्यम से बता रहा हूं कि भाई मध्य प्रदेश में एक दिन में सबसे अधिक वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड बना हो, जो कि 14 जून को में दोस्तों 5,10,000 लोगों का टीकाकरण हुआ है, और अब तक मेरे दोस्तों 1,43,40,00,000 से अधिक वैक्सीन के डोज मध्य प्रदेश में दोस्तों लोगों को लग चुके हैं। चलिए चलते हैं आज के अंतिम क्वेश्चन की ओर, और नए क्वेश्चन आपकी डिस्प्ले स्क्रीन पर कि हाल ही में इंदौर की मॉडर्न लेबोरेटरी की बाद किस जिले की रेवा क्योर लाइफ साइंसेज प्रदेश की में दोस्तों दूसरी कंपनी है जिसे ब्लैक फंगस के इंजेक्शन बनाने की में दोस्तों अनुमति मिली है। 4 विकल्प हैं, देवास, भोपाल, जबलपुर और ग्वालियर। तो फटाफट में दोस्तों बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए जान लेते राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 3 का जबलपुर, जबलपुर इज द राइट आंसर। तो आपको याद रखना है कि रेवा क्योर लाइफ साइंस कंपनी का संबंध किससे, जबलपुर जिले से। जिले हाल ही में दोस्तों ब्लैक फंगस की इंजेक्शन बनाने की अनुमति मिली है। इससे पहले में दोस्तों जो ब्लैक फंगस का इंजेक्शन है कौन सी कंपनी बना रही थी, तो ये मॉडर्न लेबोरेटरी बना रही थी, जो कि कहां पर स्थित है, इंदौर में। चलिए मैं दोस्तों तो ये आज के सबसे महत्वपूर्ण 10 लल्लन टॉप मध्य प्रदेश करेंट अफेयर हमने आपको बताए हैं। यदि क्लास पसंद आई है मेरे दोस्तों तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर यदि पहली बार आए मेरे दोस्तों तो आपका चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए मेरे दोस्तों विदा लेने का समय आपके समक्ष आ चुका है। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। मिलते हैं मेरे दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।